इस एक मंत्र के जप से आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। आज इस वीडियो में बहुत कुछ है खास, तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सारे मंत्रों की शुरुआत ओम शब्द से ही होती है। ओम सिर्फ एक शब्द नहीं, ये अपने आप में एक मंत्र है और इसका प्रतिदिन उच्चारण करने से सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, मन भी शांत रहता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके उच्चारण से आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हैं? अगर नहीं तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। ओम शब्द इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र शब्द है। विज्ञान के अनुसार भी पूरे ब्रह्मांड से निकलने वाली जो ध्वनि है वो है ओम। इस पवित्र मंत्र के उच्चारण से मोक्ष, ब्रह्म, आत्मा, इन सभी चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा आपके संसार में आगमन की वजह और आपके जीवन के उद्देश्यों के बारे में भी आप समझ सकते हैं। ओम एक ऐसा मंत्र है जो आपको दुनिया का तो सबसे धनवान व्यक्ति बना ही सकता है, साथ ही ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज का मालिक भी बना सकता है। ओम सनातन धर्म की सबसे मधुर ध्वनि है। ये एक ऐसा शब्द है जो अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। बता देते हैं कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिटायर्ड डायरेक्टर पीटर रशियन ओम मंत्र पर गहन अध्ययन करा है। उनका कहना है E=mc² नहीं होता, बल्कि ओम =mc² होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के मुताबिक ओम ये ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जिससे इसका निर्माण हुआ है। और जब वैज्ञानिक ने इस पर गहन शोध किया तो ओम की ध्वनि को अलग अलग आवृत्ति में एक पात्र में रखे पानी पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जाना। तब पानी ने हर बार एक प्रकार की नई आवृत्ति बनाई और ये आकृति थी हिंदू धर्म में पाए जाने वाली श्री यंत्र की। जैसे ही इसके बाद जब उस पात्र में रखे पानी के अन्य ध्वनियों को बजाया गया तो उन ध्वनियों में ऐसी कोई भी आकृति नहीं बनी। सारे शोधकर्ता ये सब देखकर दंग रह गए। इसके बाद ही उन्होंने माना कि ओम की ध्वनि अद्भुत है और बहुमूल्य ज्ञान का खजाना भी। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सन्यासी हुआ करता था। उसे एक दिन पता चला कि दुनिया में एक ऐसा गुप्त मंत्र है जिसके माध्यम से सभी छिपे खजानों के दरवाजे खोले जा सकते हैं। फिर वो सन्यासी उस गुप्त मंत्र की तलाश में निकल गया और कुछ समय बाद एक बड़े आश्रम में जा पहुंचा। वो सन्यासी उस आश्रम के आचार्य से भेंट करता है और कहता है कि महाराज, क्या आप मुझे वो गुप्त मंत्र बता सकते हैं जिससे सभी खजानों के दरवाजे खुल जाते हैं? आचार्य ने उस सन्यासी को उत्तर दिया, मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य दूंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम्हें इस आश्रम में रहकर लंबे समय तक सेवा करनी होगी। वो सन्यासी मान गया और आश्रम में रहकर गुरु सेवा करने लगा। इसी तरह सालों बीत गए। सन्यासी ने उस आश्रम में भी जी लगाकर सेवा करी और फिर एक दिन वो आचार्य से बोला, हे महाराज, अब तो मुझे सेवा करते हुए बहुत समय हो गया है, अब आप मुझे वो गुप्त मंत्र बता दें। आचार्य ने उस सन्यासी को अपने पास बुलाया और उसके कान में धीरे से कहा। मंत्र पाते ही सन्यासी वहां से चला गया और ओम मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। उसने काफी लंबे समय तक ओम मंत्र का जप किया, लेकिन उसे कोई खजाना या फिर धन की प्राप्ति नहीं हुई। सन्यासी अपने स्थान से खड़ा हो गया। उसे लगने लगा उसके साथ धोखा हुआ है और आचार्य ने उसे मूर्ख बनाया है। वो आश्रम की ओर जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक माँ अपने बेटे को पुकारती हुई दिखाई दी। वो अपने बेटे को बुलाते हुए कह रही थी, ओम बेटे इधर आओ। सन्यासी थोड़ा और आगे चला तो देखा हरिओम हरिओम ओम मंत्र का जाप कर रहे थे कुछ लोग। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो वहीं कुछ विद्यार्थी ओम शांति का उच्चारण करते हुए दिखाई दिए। इन तीन घटनाओं को देखकर सन्यासी को पूर्णतः यकीन हो गया कि आचार्य ने उसे बेवकूफ बनाया है और ये सभी को पता है। फिर ये गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है? वो गुस्से में आचार्य जी के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुवर, आपने मेरे साथ छल किया। आपने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया जो हर दूसरे आदमी को पता है। फिर ये गुप्त मंत्र कैसे हो सकता है? और कृपया मुझे दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जो किसी को भी पता ना हो, जिससे सभी खजानों के ताले खुले। आचार्य ने सन्यासी के गुस्से को शांत किया और उससे बोले, मैं तुम्हें अवश्य ही दूसरा मंत्र दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य ने सन्यासी को एक पत्थर दिया और उसने कहा, इस वस्तु को बाजार में लेकर जाओ, इसका मूल्य जानकर आओ। ये बातें याद रखना, इसे बेचना नहीं है। सन्यासी उस पत्थर को लेकर बाजार में पहुंचा। उसने सबसे पहले एक सब्जी वाले को पत्थर दिया। सब्जी वाले ने उस पत्थर को सन्यासी को ही वापस करते हुए कहा, ये एक पत्थर है, इस बिना मूल्य की वस्तु के बदले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इसके बाद सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक कपड़े वाले के पास गया। कपड़े वाले ने पत्थर को देखते ही कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझा है? इस पत्थर को देकर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? निकलो यहाँ से।
सन्यासी उस पत्थर को लेकर पूरे बाजार में घूमा, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर का ना तो मूल्य बताया और ना ही कुछ देने को राजी हुआ। आखिरकार अंत में सन्यासी थक हार कर एक झोरी के पास पहुंचा। झोरी उस पत्थर को देखते ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने सन्यासी से पूछा, कहाँ से मिला तुम्हें ये अमूल्य रत्न? ये बहुत ही मूल्यवान पत्थर है। मेरे पास इतना धन ही नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं, और इसे पूरे राज्य में कोई नहीं खरीद सकता। इतना अमूल्य है, इसलिए आप इस रत्न को ले जाइए। फिर वो सन्यासी उस रत्न को लेकर वापस आचार्य जी के पास पहुंचा। सन्यासी आचार्य से बोला, आचार्य जी, बाजार में लोग इसको एक पत्थर आंक रहे हैं। झोरी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने इसको अमूल्य रत्न बताया। इसके बाद आचार्य ने कहा, कुछ समझे सन्यासी, जिस तरह सब लोगों के लिए ये मंत्र पत्थर है, जिस प्रकार इस रत्न का मूल्य एक झोरी की आंख परख पाए, उसी प्रकार ओम भी मूल्य है, कुछ ही लोग जान पाते हैं। सन्यासी ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय बताते हैं, एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो किसी टकराव से उत्पन्न होती है। दुनिया में यही एकमात्र ऐसा शब्द है जिसे अक्षर ध्वनि सभी कहा जा सकता है। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिन्हें मात्रा भी कहा जाता है। ये ध्वनियां आ, ओ और मा, इन 3 ध्वनियों में से समस्त संसार की सभी भाषाओं का निर्माण होता है। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि एक मुख व्यक्ति जो कुछ नहीं बोल सकता, वो इन तीनों ध्वनियों को बहुत ही आसानी से बोल पाता है। आप संसार के किसी भी कोने से आते हो, आप कोई भी बोली बोलते हो, लेकिन आप बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हो तो सबसे पहले आ की ध्वनि निकलती है, और बोलने के बाद जब अपना मुंह बंद करते हो तो माँ की ध्वनि निकलती है। इसके अलावा जब आप अपने मुख को आधा खुला और आधा बंद रखते हैं तो आपके मुख से ओ की ध्वनि निकलती है। इसलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियाँ ओम के अंतर्गत आती है। मधु के उपनिषेध के अनुसार ओम जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। आ ध्वनि संसारिक, प्रपंच और मह संसारिक लय को दर्शाती है। इसके अलावा आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। इनमें पहली अवस्था होती है जागृत, जिसमें जीवात्मा अपनी इंद्रियों और अंगों के माध्यम से संसारिक भोगों को भोगता है। दूसरी अवस्था स्वस्थ, जिस अवस्था में व्यक्ति जागृत अवस्था में भोगे गए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। और तीसरी अवस्था होती है सुशक्ति, जिसमें जीवात्मा आनंदमय एवं ज्ञान स्वरूप हो जाती है और इस ज्ञान के माध्यम से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। इन तीनों अवस्थाओं के बाद आत्मा ब्रह्मा में विलीन हो जाती है, यानी कि इसमें और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं रहता। इसके पश्चात उस आत्मा को अनंतनाथ की अनुभूति होती है और उसे पता लग जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही खुद भोग हूँ और उसे भोगने वाला भी, बोलने वाला भी मैं हूँ और सुनने वाला भी मैं, अर्थात सारे संसार में बस मैं ही हूँ, मेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं। ओम के इस रहस्य के बाद सब कुछ नश्वर हो जाता है। किसी भी वस्तु का कोई मूल्य नहीं बचता, फिर वो सोना हो, चांदी हो या फिर मूल्यवान वस्तु। मैं इतना अमीर हूँ कि सब कुछ मेरा है, फिर चाहे वो घर हो, पृथ्वी हो या फिर पूरा ब्रह्मांड, सब मेरे ही अंग है। तो दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कुछ सत्य है तो वो है जब ब्रह्मा रूपी खजाने को आपने पा लिया, संसार की सभी भौतिक चीजें मिट्टी लगने लगे, तो ब्रह्मा रूपी इस खजाने को पाकर आप भी ब्रह्मांड के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।